क्या खूब कहा है किसी ने कि दोबारा प्रयास करने से मत घबराना, क्योंकि इस बार शुरुआत शून्य से नहीं अनुभव से होगी। दोस्तों, मैं सचिन जोशी कुछ अच्छा सुनते हैं सीरीज में आज लेकर आया हूं आपके लिए फिर से एक सुना सुनाया किस्सा। किसी शहर में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही मेहनती था, ईमानदार था, साथ ही वह लोगों की मदद के लिए भी हमेशा तैयार रहता था। इन सभी गुणों के बावजूद भी उसे जीवन में सफलता नहीं मिल पा रही थी। वह जो भी पाना चाहता था उसके लिए खूब मेहनत करता, पर अंततः उसे पा नहीं पाता। जीवन यूं ही बीतता गया और अंत में एक दिन उसकी मृत्यु हो गई। अब चूंकि मोहन ने अच्छे कर्म किए थे, इसलिए मृत्यु के बाद देवदूत उसे स्वर्ग लेके गए और स्वर्ग पहुंचते ही मोहन की आंखें खुली की खुली रह गई। उसने कभी इतनी सुंदर और भव्य जगह की कल्पना भी नहीं की थी। उसने कौतूहलवश पूछा, क्या अब मुझे इसी जगह रहने को मिलेगा? देवदूत ने जवाब दिया, हाँ, अब आप यहीं रहेंगे। यह सुनकर मोहन तो गदगद हो गया। देवदूत ने अपने पीछे आने का इशारा करते हुए मोहन से कहा, चलिए मैं अब आपको आपके निवास तक लेके चलता हूँ। थोड़ी दूर चलने पर एक शानदार घर आया जिसके बाहर मोहन का नाम लिखा हुआ था। देवदूत मोहन को घर दिखाने लगा कि ये आपका शयन कक्ष है, ये दूसरा कक्ष आपके मनोरंजन के लिए है। और ऐसा करते करते वो एक ऐसे कक्ष के सामने पहुंचे जिसके दरवाजे पर लिखा था स्वप्न कक्ष। अंदर प्रवेश करते ही मोहन को बहुत आश्चर्य हुआ, क्योंकि वहां ढेर सारी चीजों के छोटे छोटे प्रतिरूप रखे थे और ये वही चीजें थी जिसे पाने की उसने कभी कल्पना की थी। मोहन ने उन चीजों की तरफ इशारा करते हुए कहा, हे देवदूत, ये तमाम वस्तुएं, ये कार, ये घर, ये IAS अधिकारी का पद इत्यादि, ये तो सब वही है जिसे मैंने पाने की न सिर्फ कल्पना की थी बल्कि इनके लिए खूब मेहनत भी करी थी। भला ये सब मुझे वहां धरती पर क्यों नहीं मिली? और यहाँ पर इनके छोटे छोटे प्रतिरूपों में रखे होने का क्या अर्थ है? देवदूत बोला, हर व्यक्ति अपने जीवन में ढेर सारी इच्छाएं रखता है, पर वह कुछ ही इच्छाओं को पूर्ण करने के बारे में गंभीरता से सोचता है और फिर उसके लिए मेहनत करता है। ईश्वर और ये संपूर्ण ब्रह्मांड उन सपनों को पूरा करने में उसकी मदद भी करते हैं, पर कई बार इंसान सपनों को पूर्ण होने से ठीक पहले अपना प्रयास बंद कर देता है। और यहाँ रखी सभी वस्तुएं उन्हीं इच्छाओं को दर्शाती है जिसके लिए तुमने खूब मेहनत की, और जब वे तुम्हें दी ही जाने वाली थी कि तभी तुम हिम्मत हार गए और ये सारी वस्तुएं यहीं रखी रह गई। देवदूत का जवाब सुनकर मोहन ने बहुत अफसोस जताते हुए मन ही मन सोचा कि काश मैंने थोड़ी मेहनत और कर ली होती तो इन सारी चीज़ों को मैं धरती पर ही पा लेता। दोस्तों, ये किस्सा यहीं ख़त्म करते हुए मैं आपको कहना चाहता हूँ कि यदि आपने भी अपने लिए कोई लक्ष्य बना रखे हैं तो तमाम मुश्किलों के बावजूद उन लक्ष्यों को अधूरा मत छोड़िए। याद रखिए, कहीं न कहीं आपके सपनों के प्रतिरूप भी तैयार किए जा रहे हैं। उन्हें सपना ही मत रहने दीजिए, क्योंकि बीच रास्ते से लौटने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि आधे रास्ते जाकर यदि आप वापस लौटते हैं तो आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप अपने लक्ष्य पर पहुंच सकते हैं। और हाँ दोस्तों, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, जिससे हमारे नए वीडियो आपको समय पर मिलते रहें। और इसी के साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ये मुस्कुराहट सभी में फैलाते रहिए। मिलते हैं हम हमारे अगले वीडियो में।